एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम बताना है। पैरेलल लाइंस की हमने कितनी प्रॉपर्टी पढ़ी थी? 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी। फर्स्ट करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी अल्टरनेट एंगल्स, और थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने को इंटीरियर एंगल्स। तो ये क्या है? पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी है। जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो इस तरह के एंगल्स बनते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। को इंटीरियर एंगल्स मतलब ट्रांसवर्सल के एक तरफ बनने वाले जो एंगल्स हैं उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? इफ़ ए इज़ पैरेलल टू बी देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एंगल 1 और एंगल 5 हमें किस तरह दिख रहा है? एफ के शेप में दिख रहा है, और ये क्या है? सेम पोजीशन पे है ना। तो यहाँ पे ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, हिंदी में संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? जो सेम साइड पे बने, मतलब कि इक्वल भी होते हैं और एफ शेप में बनते हैं। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तब बनते हैं संगत कोण। नेक्स्ट है हमारा सेकंड में क्या बोल रहे हैं? एंगल 4 और एंगल 6 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंगल 4 और 6 कहाँ पर है? ये रहा। ओके, ये हमारा एंगल 4 और एंगल 6 है, जेड के शेप में बन रहे हैं। जेड के शेप में एंगल 4 और 6, ये कौन से एंगल्स हैं? दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और हमें पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। यहाँ पे इक्वल दिया हुआ है तो बताना है कि क्या ए पैरेलल होगी बी के? यस। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एकांतर अंतःकोण यहाँ पर बराबर है, एकांतर अंतःकोण बराबर है। तो क्या देखने को मिला हमें? तो ए पैरेलल होगी बी से। दिस इम्प्लाइज ए इज़ पैरेलल टू बी। ठीक है, अगर कोई भी एक प्रॉपर्टी फॉलो होती है, या तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, या फिर अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, या फिर ट्रांसवर्सल के एक तरफ बनने वाले एंगल्स का सम 180 आता है, तो लाइंस क्या हो जाती हैं? पैरेलल हो जाती हैं। नेक्स्ट थर्ड, इफ़ एंगल 4 + 5 इज इक्वल टू 180 देन ए इज़ पैरेलल टू बी। अगर एंगल 4 और 5 का सम, मतलब ये एंगल 4 और 5 का सम अगर 180 आ रहा है तो क्या लाइन पैरेलल होगी? यस। ये कौन से एंगल्स हैं? दीज आर को इंटीरियर एंगल्स, और एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है ना। ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, और यहाँ पे हो रहा है तो क्या होगा? दिस इम्प्लाइज ए इज़ पैरेलल टू बी। हिंदी में हम बोलेंगे यहाँ पर तिर्यक छेदी रेखा, तिर्यक छेदी रेखा के एक और बनने वाले कोणों का योग का योग 180 डिग्री है, तो ए पैरेलल होगी बी से। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट हमें क्या पूछ रहे हैं? इन द जॉइनिंग फिगर, मतलब कि जो आकृति है हमारी, यहाँ पे हमें क्या बताना है? यहाँ पे हमें बताना है कि को करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर बताना है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब हिंदी में संगत कोण। तो सबसे पहला पेयर क्या होगा? एफ के शेप में बनता है ये, तो पहला पेयर ये होगा हमारा इस तरफ, एंगल 4 और एंगल 8। दूसरा पेयर इस तरफ होगा, एंगल 1 और एंगल 5। और क्या होगा? इस तरह से होगा, एंगल 3 एंड एंगल 7। और क्या होगा? इस तरफ से होगा, एंगल 2 एंड एंगल 6। ठीक है, यहाँ पर भी हम इसे इस तरह से, ये डॉट मैंने यहाँ पर बना दिए हैं, तो ये 1 और 5 हो गया। इस तरह से अगर मैं स्टार, ये दोनों स्टार हो गए, और हम यहाँ पर दूसरे भी डॉट रख सकते हैं। यहाँ पर ये एंगल किसके बराबर होगा? 7 के बराबर होगा। उसे ही हमने यहाँ पर अलग अलग बना दिया है। एंगल 2 बराबर होगा एंगल 6 के। ओके, तो यहाँ पे क्या कितने करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर बन रहे हैं? 4 पेयर बन रहे हैं। ओके, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8,
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। ये चारों क्या है? संगत कोण और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, नेक्स्ट है सेकंड, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पेयर ऑफ अल्टरनेट मतलब कि ये किस शेप में बनते हैं? जेड शेप में बनते हैं। तो यहाँ 3 बराबर 3 इक्वल होगा किसके? 5 के। और दूसरा ये बनेगा हमारा, ठीक है, कौन सा एंगल? 2 बराबर होगा 8 के। ओके, कौन कौन से एंगल्स हैं यहाँ पर? हम इसे हाईलाइट कर देते हैं, एंगल 3 और एंगल 5। ओके, एंगल 3 एंड एंगल 5। और इसी तरह से दूसरा एंगल क्या होगा? एंगल 2 बराबर होगा एंगल 8 के। ओके, एंगल 2 यहाँ पर बराबर होगा एंगल 8 के। ओके, तो यहाँ पर हम अगर इन्हें लिखें तो किस तरह से लिखेंगे? हमें बताना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 5 के, एंगल 8 बराबर होगा एंगल 2 के। ये कौन सा एंगल्स हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट पोजीशन पे एक इस तरफ है तो दूसरा ट्रांसवर्सल के दूसरी तरफ है। हिंदी में इसे हम कहेंगे एकांतरंता कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब हमें क्या बताना है? अब हमें बताना है यहाँ पर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के सेम साइड बनने वाले इंटीरियर एंगल्स तो क्या होंगे? देखो, ये रही हमारी ट्रांसवर्सल और इसके एक ही तरफ 3 और ये 8। ये दोनों एंगल सेम नहीं होंगे लेकिन इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा, एंगल 2 एंड एंगल 5। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? एंगल 3 और एंगल 8, और एंगल 3 प्लस एंगल 8 बराबर कितना होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ बनने वाले एंगल्स हैं, एंगल 2 एंड एंगल 5। और एंगल 2 प्लस 5 का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसका ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने ये बता दिए कौन कौन से पेयर होंगे। 3 और 8 होगा, 2 और 5 होगा। ओके, ये क्या है? तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बनने वाले कोण है। तिर्यक छेदी रेखा के एक और बनने वाले कोण। These are angles made by transversal with the lines A and B. A is parallel to B, so angle 3 plus 8 is equal to 180 degree and angle 2 plus 5 is equal to 180 degree. Okay, next. नेक्स्ट इज फोर्थ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बताना है हमें। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे यहाँ पर? वर्टिकली अपोजिट एंगल 4 का वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा 2, 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा 3, 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा 7, 8 का वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा 6। ओके, इनके हमें नाम लिखना है। सो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 3 एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 6। और हम इनका पेयर अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? एंगल 4 का पेयर है 2 के साथ, एंगल 1 का पेयर है 3 के साथ, 5 का पेयर है 7 के साथ, और 8 का पेयर है 6 के साथ। ओके, ये क्या है? हमारे पेयर्स हैं। कौन से पेयर्स हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। ओके।